हर हर शंभू दोस्तों मैं रोहित एस्ट्रोलॉजर जानकारी लेकर आया हूं बुध राशि परिवर्तन के विषय में। बुध राशि परिवर्तित कर रहे हैं 14 तारीख को, 14 जून को। उसके बाद वो 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देंगे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा। ये आकलन आपकी चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। और बुध जो होते हैं, बुध क्या है? बुध है आपकी वाणी, बुध है आपकी बेटी, बुध है आपकी बहन, बुध है आपके नए नए आइडियाज, बुध आपकी बुद्धि है। इन सब चीजों पर बुध का कंट्रोल रहता है। तो जब जब बुध देव अस्त होंगे या नीच राशि में चले जाएंगे तो इन सब चीजों में कुछ कुछ कमी आएगी। हालांकि मैं बताना चाहूंगा बुध देव की कमी को ज्यादा आकलन ज्योतिष शास्त्र में नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बुध मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य से अस्त ही रहते हैं। वो सूर्य के 14 डिग्री से 28 डिग्री तक की दूरी पर रहते हैं। 14 से कम अगर आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 14 से 28 तक ही अपना फल दे पाते हैं। अलावा उसके बुध अस्त ही रहते हैं अक्सर कुंडलियों में, इसलिए बुध को अस्त देखा जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, माफ कीजिएगा, बताना चाहूंगा सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। दोस्तों मेष राशि की अगर बात करें तो आप बुध देव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों तीसरे भाव में गोचर करने की वजह से बुध देव आपके पराक्रम पे काबू रखेंगे, आपके आस पड़ोस को अच्छा करेंगे, क्योंकि वो बुध देव अपनी स्वराशि में आ रहे हैं। स्वराशि में आने के बाद बुध देव बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और बुध देव आपके भाग्य भाव पर दृष्टि रखेंगे। भाग्य भाव आपके भाग्य से अगर आपकी वाणी का साथ आपको मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपकी अगर कोई डील होनी है, कोई आपका ऐसा काम अटक रहा है जो आपका हो नहीं पा रहा है, तो आपका वो निश्चित हो जाएगा। आप ट्रांसपोर्ट का काम करिए, आप काउंसलिंग का काम करिए, आप किसी भी तरह का अगर उसका काम करते हैं, आप किसी तरह की सर्विसेज देते हैं तो वो आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। दोस्तों इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। दोस्तों वृषभ राशि की बात करें तो बुध देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों द्वितीय भाव जो कि धन भाव है, घर कुटुंब का भी भाव है और सीधी आंख का भी भाव है। दोस्तों बताना चाहूंगा द्वितीय भाव पे गोचर करने की वजह से बुध देव आपके धन अपार देंगे, अपार धन के अवसर भी देंगे और अपार धन आपका बैंक बैलेंस इस महीने बढ़ जाने वाला है। दोस्तों इसके अलावा आपके घर परिवार में छोटी मोटी अगर किसी तरह की कलह चल रही थी तो वो निश्चित ही दूर होगी इस बार। इसके अलावा बताना चाहूंगा मिथुन राशि। दोस्तों मिथुन राशि की बात ही क्या करें, क्योंकि मिथुन राशि के तो खुद लगन में ही विराजमान है आपके बुध देव। लगन में विराजमान होने की वजह से आपको हर सुख सुविधा इस महीने मिलेगी। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है, कोई मकान दुकान अगर नहीं चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही थी, तो इस महीने वो सब सॉल्व हो जाने वाला है। ये गोचर आपके लिए सर्वाधिक फलदायी होगा, सबसे अच्छा फल देगा आपकी। अगर शादी नहीं हो रही थी, अगर बच्चों में कोई दिक्कत थी, बहन के साथ कोई समस्या थी, दोस्तों के साथ कोई समस्या थी, तो वो सब सॉल्व होने वाली है। वाणिज्य के चलते अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है इस बार। इसके अलावा हम बात करेंगे कर्क राशि की। दोस्तों कर्क राशि के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं बुध। दोस्तों बताना चाहूंगा 12वें घर के बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं। 12वां घर मोक्ष का, हॉस्पिटल का होता है, अच्छा नहीं होता है, जेल योग का भी होता है। लेकिन बुध आपके इस घर में स्वराशि में बैठे हुए हैं तो नीच भंग राजयोग जरूर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका बहुत अच्छा रहने वाला है ये टाइम। हाँ, आपको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप चिड़ियों को दाना देते रहें, बुध गणेश जी की आराधना करते रहें, हो सके तो बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं गणेश जी का। इतना भर करने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सिंह राशि की। दोस्तों सिंह राशि के 11वें घर में इस समय गोचर कर रहे हैं, साथ में सूर्य भी उसके साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों सिंह राशि वालों का इस समय जो राजयोग बन रहा है वो बुध आदित्य राजयोग पूरा फलीभूत हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए गोचर सर्वाधिक लाभकारी है। अगर उनका कोई ऐसा काम है जो वो इच्छा बहुत समय से कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, उस काम को अंजाम देने में ये गोचर बहुत मदद करने वाला है। 11वां घर आपके बड़े भाई का भी है, बड़े भाई का सपोर्ट आपको, पिता का सपोर्ट जरूर मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी तुला राशि की। दोस्तों तुला राशि की बात करें तो माफ कीजिएगा कन्या राशि रह गई है, कन्या राशि की बात करेंगे। दोस्तों कन्या राशि की बात करें तो 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपके बुध देव कन्या राशि के 10वें भाव में गोचर करके आपको कर्मठ बना देंगे, क्योंकि स्वराशि में 10वां भाव जो कि आपका पिता का होता है, कर्म भाव होता है, काम का भाव होता है। उस भाव में जब बुध देव बैठेंगे आपको इतना काम देंगे कि आप इतना काम करोगे, आपका धन भाव भी भरेगा उससे और आपका माता भूमि सुख भवन भी मजबूत होगा। घर मकान दुकान अगर कुछ लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ले डालिए, इस समय सबसे ज्यादा फेवरेबल है।
इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं तुला राशि के लिए बुध सदैव से ही लाभकारी रहे हैं और नवम भाव में इस समय गोचर करेंगे। दोस्तों नवम भाव भाग्य भाव होता है, भाग्य से रिलेटेड होता है, पिता से रिलेटेड होता है, धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड होता है। आप धार्मिक भाव, अगर आप कुछ धर्म से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई भंडारा करना चाहते हैं, किसी तरह का प्याऊ लगवाना चाहते हैं या कुछ भी इस तरह का काम जो धर्म से रिलेटेड हो, कोई भागवत कथा करवाना चाहते हैं, तो इस समय ये टाइम बहुत फेवरेबल है, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे और आप को अंजाम तक ले भी जा पाएंगे। नवम भाव आपके भाग्य का भी होता है, भाग्य से आपके सारे काम होने वाले हैं इस बार। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आपकी वृश्चिक राशि की। दोस्तों वृश्चिक राशि की बात करें तो राशि स्वामी बनते हैं मंगल देव और बुध देव आपकी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव बुध देव का है, वैसे तो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो नीच भंग राजयोग बनेगा, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छा नहीं कहेंगे। छोटी मोटी चोट चपेट एक्सीडेंट आपके साथ हो सकती है, सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, किसी से उल्टा बोले नहीं, किसी को ध्यान रखें थोड़ा सा कि हम किसी को गलत ना बोलें। बहन को, खासकर बहन का ख्याल रखें और चिड़ियों को दाना देते रहें। छोटी कन्याओं का पूजन करें, अगर कर सकते हैं तो उन्हें खुश करें। किताबें दान कर सकते हैं, पेन पेंसिल स्कूल में जाके आप दान कर सकते हैं, उससे आपके बुधदेव आपको सही फल देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी धनु राशि की। दोस्तों धनु राशि के बुधदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों आपकी धनु राशि के लिए सप्तम भाव का ये गोचर लाभकारी रहेगा। आपकी डेली इनकम में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, अगर आपके मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, तो आपका वो इस वक्त सॉल्व होने वाला है, आपका टाइम अच्छा आने वाला है, मैरिड लाइफ आपकी सही होने वाली है। इसके अलावा आपका अगर कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा था, आप पार्टनरशिप में काम कर नहीं पा रहे थे, आपके दोस्त आपको, अगर आप चाह रहे थे लंबे समय से लेकिन दोस्त नहीं होने दे रहे थे या कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो सब सॉल्व होगी इस वक्त। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी मकर राशि की। दोस्तों मकर राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं इस वक्त। आपकी मकर राशि वालों के लिए अगर वो नौकरी कर रहे थे तो नौकरी इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। रोग ऋण शत्रु भवन में बैठे हुए हैं, रोग से मुक्ति दिलाएंगे, ऋण से भी मुक्ति दिलाएंगे और रोग ऋण और शत्रु से भी मुक्ति दिलाएगी आपको। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा था बहुत समय से, तो उससे आपको निजात मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम आपकी कुंभ राशि की। दोस्तों कुंभ राशि के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में बुधदेव। दोस्तों पंचम भाव जो कि आपका औलाद का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, बच्चों का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, इसमें गोचर करने के बाद आपके बुधदेव आपको इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। आप अगर पढ़ाई लिखाई में कहीं आप चूक रहे थे, अगर आपका कोई पेपर हुआ इस महीने, तो वो निश्चित क्लियर होगा, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होने वाले हैं। इस महीने अगर पेपर हो तो आप सोने पे सुहागा मान लीजिए, आपका बहुत अच्छे से सब कुछ काम होने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे मीन राशि की। दोस्तों मीन राशि की बात करें तो बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशि के होके। दोस्तों इस वक्त आपका माता भूमि सुख भवन बहुत मजबूत है, माफ कीजिएगा दोस्तों, माता का सुख आपको मिलना है, भवन भूमि वाहन का सुख आपको मिलना है। अगर आप भवन भूमि वाहन के लिए बहुत समय से परेशान थे तो आपको इस वक्त उसका लाभ मिल के रहेगा। दोस्तों माता का सुख आपको मिल के रहेगा। दोस्तों दुकान मकान अगर आप परचेस करना चाह रहे थे, लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी वाहन आप करना चाह रहे थे, तो इस वक्त वो उसके योग बनेंगे और आप उसे कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा इसकी सीधी दृष्टि दशम भाव में पड़ती है, आप अपना कर्म भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कॉमन उपाय की बात करूं तो एक आप चिड़ियों को दाना सब लोग देते रहें। इसके अलावा सभी राशियों के लिए उपाय है, चिड़ियों को दाना जरूर दें। इसके अलावा छोटी कन्याओं का पूजन करें, अगर कर सकते हैं तो छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ देते रहें। कलम दे सकते हैं, पेन पेंसिल दे सकते हैं, किताबें बांट सकते हैं। आप जो कुछ आपके सामर्थ्य में हो वो जरूर करिए। इन सब कामों को करने से आपके बुध आपको अच्छा परिणाम देंगे। इसके अलावा गणेश जी की उपासना करते रहें, जिससे आपका बुध आपको अच्छे परिणाम देगा। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हर हर शंभू दोस्तों।